हेलो एवरीवन। आज से मैं यूपीएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स का रिवीजन स्टार्ट करा रही हूँ। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं मई में इसका एग्जाम है, तो क्विक रिवीजन है, ये क्विक रिवीजन सीरीज है। इसमें कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस टॉपिक से रिलेटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक शामिल होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। 15वीं सदी के अंत तथा 16वीं सदी के प्रारंभ में यूरोपीय कंपनियां व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने लगीं। उस समय भारत में दिल्ली सल्तनत का उत्तरकाल तथा बाद में मुगल साम्राज्य का प्रारंभिक काल था। 21 अप्रैल 1526 को प्रथम पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय के बाद बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इस समय भारत मध्यकाल में था, जबकि यूरोप आधुनिक काल में प्रवेश कर चुका था। मजबूत केंद्रीय सत्ता के कारण प्रारंभ में यूरोपीय कंपनियों ने केवल व्यापार पर ध्यान दिया। फर्स्ट पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में आई। इसकी फर्स्ट फैक्ट्री कोचिन में 1503 में स्थापित हुई। सेकंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई। इसकी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1605 में स्थापित की। थर्ड है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। प्रथम फैक्ट्री सूरत 1608। फिर है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। ट्रैक्यूबार में 1620 में, ये तमिलनाडु में है ट्रैक्यूबार। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664। फर्स्ट फैक्ट्री सूरत 1668। मैं यहाँ से वो बुलेट पॉइंट लेके आई हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर टॉपिक से रिलेटेड, जो जिस टॉपिक की वेटेज ज़्यादा है। तो वैसे मैं आई होप कि आप लोग पहले ही बुक पढ़ चुके होंगे, तो सिर्फ रिवीजन की ज़रूरत है। तो ये सिर्फ क्विक रिवीजन सीरीज है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शामिल है। भारत में पुर्तगालियों का आगमन से हम स्टार्ट करते हैं। उद्देश्य देखते हैं। मसाला व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करना, अरब व्यापारियों का प्रभाव समाप्त करना, ईसाई धर्म का प्रसार करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट पहुंचे, जहां के राजा जमोरिन ने उनका स्वागत किया। 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्राल भारत आए। 1503 में कोचीन में पहला किला बनाया गया और 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बने। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। 1509 में अल्फांसो डी अलुबर्ग गवर्नर बने। अल्फांसो ने 1510 ईस्वी में भटकल में किला बनाने के लिए विजयनगर के शासक कृष्ण देव राय से अनुमति प्राप्त की। 1511 में मलक्का और 1515 में हॉर्मुज पर अधिकार, सती प्रथा पर रोक और कोचीन क्षेत्र। 1529 में नूनो डी कुन्हा ने राजधानी कोचीन से गोवा स्थानांतरित की। कार्टाज आर्मेडा प्रणाली। इस पद्धति को औपचारिक रूप से कब और किस गवर्नर द्वारा प्रारंभ किया, इसका उल्लेख नहीं है। बिना कार्टज मैन की परमिट, कार्टज का मतलब था परमिट, के जहाज़ों को समुद्र में प्रवेश नहीं था। अकबर के जहाज़ों को भी परमिट की आवश्यकता होती थी। पुर्तगालियों की भारत में सफलता और असफलता के कारण देखते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है कि इनकी सफलता के कारण क्या थे या फिर असफलता के कारण क्या थे। कथन और कारण में पूछ लेता है। जो इनकी सफलता के कारण थे वो थे नौसेना क्षमता, कुशल एवं योग्य गवर्नर, तटवर्ती क्षेत्रों पर नियंत्रण और प्राथमिकता, ब्लू वाटर पॉलिसी, भारतीय शासकों की अयोग्यता अदूरदर्शिता। अब असफलता के कारण देखते हैं। इनकी धार्मिक असहिष्णुता, ईसाई धर्म का बलपूर्वक प्रचार, ब्राजील की खोज के बाद ध्यान बंटना, भारत में अर्जित धन का पुनर्निवेश न करना। भारत को पुर्तगालियों की देन क्या है ये देख लेते हैं। तंबाकू, मक्का, आलू, अनानास, पपीता आदि फसलों का परिचय पुर्तगालियों ने ही कराया। 1556 ईस्वी में गोवा में प्रथम मुद्रणालय की स्थापना की। समुद्री व्यापार का महत्व स्थापित करना, गोवा दमन द्वीप में चर्च निर्माण करना, गोथिक एवं विक्टोरियन स्थापत्य शैली का विकास। पुर्तगाल सबसे पहले भारत आए और सबसे अंत में भारत से गए। औपचारिक रूप से गोवा, दमन और दीव 1961 तक पुर्तगाली सरकार के अधीन रहे। वर्ष 1961 में गोवा का पुर्तगाली गवर्नर मैनुअल एंटोनियो सिल्वा था, जबकि भारत की स्वतंत्रता के समय गोवा का गवर्नर जोसे फेरेरा बोसा था। वर्ष 1962 में 12वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से गोवा, दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देते हुए औपचारिक रूप से भारतीय संप्रभुता के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया गया। इसके बाद 56वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को भारत के 25वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया गया। डचों की बंगाल में पहली कोठी 1627 ईस्वी में पीपली में स्थापित हुई। 17वीं सदी के अंत तक डच कंपनियां कासिम बाजार, पटना, ढाका, मालदा, बालसोर,
बारगोर, जगूदिया, फतवा आदि जगहों पर स्थापित हो चुकी थी। डचों ने पुर्तगालियों को हराकर आधुनिक कोची यानी कि कोचीन में फोर्ट विलियम 1714, जिसे स्थानीय रूप से चैटवा किले के रूप में जाना जाता है, का निर्माण किया। अब इस टॉपिक से रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन बिल्कुल इस तरह से बनाया मैंने जैसे यूपीएससी में पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो एंड समझ डेवलप हो के क्वेश्चन किस तरह से बनता है और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। तो इसमें फर्स्ट है, पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया तब वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। सेकंड है, 16वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में स्थित हारमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर कब्जा कर लिया था। थर्ड है, दक्षिण भारत के तटीय क्षेत्रों में कब्जा करने के कारण पुर्तगालियों को मुगलों के साथ संघर्ष करना पड़ा। अब उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है बताइए। ऑप्शन ए केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 3 और डी है 1, 2 और 3। तो इसमें उत्तर ए सही है, 1 और 2 सही है। ये फर्स्ट सही है कि पुर्तगालियों ने जब गोवा पर अधिकार किया तब वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। सेकंड है, 16वीं सदी के आरंभ में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी में स्थित हारमुज से लेकर मलाया में स्थित मलक्का तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर कब्जा कर लिया था। ये भी सही है। थर्ड गलत है। क्यों गलत है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर लिया, तब उस समय वायसराय अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इस समय फारस की खाड़ी में स्थित हारमुज से लेकर मलाया स्थित मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड तक एशिया के पूरे समुद्र तट पर पुर्तगालियों ने अधिकार जमा लिया था। पुर्तगालियों ने भारत के तटीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था क्योंकि दक्षिणी भारत इस समय मुगल साम्राज्य से बाहर था, इसलिए मुगलों की ताकत का सामना उनको नहीं करना पड़ा था, इसलिए तीसरा गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कारण पुर्तगालियों द्वारा पूर्व में व्यापार पर एकाधिकार और प्रभुत्व को बनाए रखने में अक्षमता के लिए उत्तरदायी हैं। फर्स्ट है, पुर्तगाली व्यापारियों को स्थावर कुलीन तंत्र की तुलना में कम शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। सेकंड है, पोत परिवहन के विकास में वे पिछड़ गए थे। थर्ड है, पुर्तगाली ईसाईयत के लिए जबरन धर्मांतरण में लिप्त थे। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी 1, 2 और 3। तो इसमें डी सही है। व्याख्या देख लेते हैं। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर कब्जा किया। उसके नेतृत्व में पुर्तगालियों ने संपूर्ण एशियाई तट पर फारस की खाड़ी में हॉर्मुज से लेकर मलाया के मलक्का और इंडोनेशिया के स्पाइस द्वीप तक संपूर्ण तटवर्ती भारतीय क्षेत्रों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था और अपने व्यापार एवं प्रभुत्व का विस्तार करने तथा यूरोपीय प्रतिद्वंदियों से अपने व्यापार एकाधिकार को सुरक्षित रखने के लिए लगातार युद्ध किए। फिर भी पुर्तगाल निम्नलिखित कारणों से अपने व्यापार एकाधिकार या पूर्व में अपने प्रभुत्व को बनाए रखने में अक्षम रहा। इसकी जनसंख्या 1 मिलियन से कम थी। इसका राजदरबार निरंकुश और अनैतिक था। इसके व्यापारियों को यहाँ के स्थावर कुलीन तंत्र की तुलना में कम शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। वे पोत परिवहन के विकास में पिछड़ रहे थे। यहाँ हमारा टॉपिक समाप्त होता है। कल मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी। थैंक यू एवरीवन।